एक तरीके से बनाया जा रहा है शहीदों की यादगार के साथ, ग्राम लोगों ने इसके ऊपर जो तनकीद की है और ऐसा प्रोग्राम न करने के लिए कहा है। देखो, आज हम पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, यहाँ रोहिंग्याई है, यहाँ पर बांग्लादेशी है, कभी कभी वक्त और हालात के हिसाब से तरीका कुछ और भी हो सकता है, नजरिया कुछ और भी हो सकता है। बात यह है कि आप नजरिए को समझिए कि ये जो जश्न है, ये जो तिरंगा लेकर लोग चल रहे हैं, जो एक जोश में है, ये साबित करता है कि यहाँ कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या नहीं है। और एतराज की बात ऐसी है कि ये नजरिए का सवाल है। नजरिया है कि शहीदों की यादगार के पास मेला लगना चाहिए। मालेगांव पर जो झूठे इल्जाम हर वक्त लगाए जाते हैं, ये छोटा पाकिस्तान है, यहाँ बांग्लादेशी है, यहाँ रोहिंग्याई है, ये उसका जवाब है। जवाब हमेशा जवाब जोश के साथ दिया जाता है, और हम वो जवाब सरकार को और फिरका परस्तों को शहीदों की यादगार के पास से जोश से दे रहे हैं। मैं तमाम शहरियान को ईद जश्न आजादी की मुबारकबाद देता हूँ। उनका ये कहना है कि जश्न आजादी मनाने कोई गलत बात नहीं है, उनको भी जश्न आजादी की मुबारकबाद। कोई ऐसी बात मैं नहीं चाहता हूं कि आजादी के मौके पर कोई तफरीक दिखे या कोई ऐसी बात हो जिसका कोई अलग मतलब निकले। मैं एक बात जो बोला कि नजरिया सोचने का, हमारा सोचने का नजरिया कुछ और है, किसी और का सोचने का नजरिया कुछ और हो सकता है, नजरिया अपना अपना हो सकता है, मगर हमारा नजरिया जो है वो जोश के साथ जश्न आजादी मनाना और फिरका परस्तों को मुंहतोड़ जवाब देना कि ये भगवा भारत नहीं है, ये तिरंगा भारत है, और जोश के साथ हम फिरका परस्तों को जवाब दे रहे हैं। आज यौम आजादी की पुरखुलूस मुबारकबाद मालेगांव शहरियान को, पूरे मुल्क को। शहीदों की यादगार के पास हर साल हम जश्न मनाते हैं। यहाँ पर जो शोहदा थे आजादी के वक्त के मालेगांव के, उनका नाम जिंदा रहे और आजादी के मतवालों का मेला लगे, इस मकसद से ही अशोक स्तंभ बनाया गया था। और उस मकसद से ही हम यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, कौमी गीत बजाए जाते हैं। आज ये जोश नौजवानों में जो है, ये आजादी का जोश है, और आजादी का जोश दिखना चाहिए, इसी मकसद से ये प्रोग्राम किया जाता है। यहाँ पर बच्चों की तकरीरें होती हैं, जो आजादी के वक्त मालेगांव शहर में जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनकी हकीकत क्या है और उनका नाम यहाँ क्यों लिखना चाहिए, इस पर बात होती है। कौमी गीत गाए जाते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आजादी का जश्न मनाने वालों के लिए एक तोहफा हमने दिया। एक वक्त था शहीदों की यादगार के पास 26 जनवरी और 15 अगस्त को एक आदमी खड़ा नहीं रह सकता था, मगर हमारी ही ये हिकमत अमली है कि आज यहाँ आजादी के मतवालों का मेला लगता है, जो सिर्फ मालेगांव शहर नहीं, पूरे देश में ये बात जाती है कि मालेगांव शहर में जो शोहदा आजाद थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उनकी क्या कुर्बानी थी, यही हमारा मकसद रहा करता है और यही मकसद है। मैं जो है, हम हर वक्त आजादी होने के बाद आज मुल्क के जो हालात हैं, फिरका परस्तों ने जिस तरह से मुल्क को जकड़ लिया है, उससे आजादी की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। मालेगांव शहर जहां पर हर वक्त फिरका परस्त किसी न किसी तरीके से हमें दबाने की कोशिश करते हैं आजाद मुल्क में, मगर आज जो हालात मालेगांव शहर के पिछले कुछ महीनों से बने हुए हैं, वो ऐसा लगता है कि मालेगांव शहर को कोई आजादी ही नहीं है। वो जन्म दाखिले का मामला हो, लैंड जिहाद की बात हो, तरह तरह के इल्जामात लगाकर हमारी आजादी छीनी जा रही है। इस आजादी की जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, उसकी हिफाजत की भी लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। आप तमाम ही लोगों को बारिश होने के बावजूद भी नौजवान और बड़ी तादाद में शहर के लोग आज शहीदों की यादगार के पास जमा हुए, मैं तमाम ही लोगों को मुबारकबाद देता हूँ।